हेलो डियर, जितने भी हमारे जीएनएम के स्टूडेंट हैं जो नए नए हैं, जो अभी अभी एडमिशन लिए हैं या फिर वो एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उनको जो है आना पड़ता है किसमें, फर्स्ट ईयर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 साल का कोर्स होता है, 3 इयर्स का। तो सबसे पहले उनको फर्स्ट ईयर में जिस वर्ष एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर ही होगा। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से जो है पार्ट होता है। मतलब होता है ना कि एक सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 पार्ट रहता है। तो इस चीज़ को जानना पड़ेगा आपको कि कितने सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल कितने होते हैं, कुल मार्क्स कितने का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने पार्ट देखने को, कितने कितने भाग देखने को मिल सकता है जीएनएम के फर्स्ट ईयर में। समझ गए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये सारा के सारा जो सिलेबस होता है या फिर जो सब्जेक्ट है, यह इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तरफ से जारी किया रहता है। किसी भी स्टेट में यही होता है, समझ गए ना, सेम रहता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि इसको जो है पूरे नेशनल लेवल पर आईएनसी जो है इस कोर्स को क्या करती है, अपने तरीक़ा से चेंजेज या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना होता है तो आईएनसी ही करती है, कोई स्टेट नहीं करता है। इसलिए यह सभी जगह एक ही टाइप से, एक ही सब्जेक्ट, जितना जितना सब्जेक्ट है उसके अंदर जो जो चीज़ें पढ़ना है वह सभी स्टेट में सेम रहता है। समझ गए। चलिए बताते हैं, आज इसी पर चर्चा कर देते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप लोग को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ को जो है सबसे पहले आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ चलिए मैं बताता हूँ कि शुरुआत में इसके डिटेल को मैं जान लेता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको कुल 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। कितने? कुल 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी पेपर के लिए जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कुल 4 सब्जेक्ट होता है, तो ये 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 400 का ये हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक आपका जो पेपर होगा वो होगा कितने, 100 मार्क्स का यह प्रैक्टिकल पेपर होता है, ठीक है ना। यह प्रैक्टिकल पेपर होता है जो कि एक होता है और यह 100 मार्क्स का होता है। यानी 400 आपका थ्योरी पेपर, ठीक है, और 100 आपका प्रैक्टिकल पेपर, कुल 500 का आपका जो है एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में होता है। ये समझ गए। चलिए, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके सामने वो लेकर आया हूँ बायो साइंस। पहला जो सब्जेक्ट होता है, पहला जो पेपर होता है वह बायो साइंस है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस बायो साइंस में जो है बहुत सारे पार्ट है, अलग अलग एक तरीक़ा से कहा जाए तो ये सब भी खुद सब्जेक्ट है। जैसे एनाटॉमी, तो बायो साइंस में आपको क्या पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी पढ़ना पड़ता है, यानी शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। दूसरा जो है पढ़ना पड़ता है आपको फिजियोलॉजी, यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में, ठीक है। तीसरा जो पढ़ना पड़ता है वो माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान के बारे में, ठीक है ना। तो यानी जो बायो साइंस होता है उसमें यह 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट आपके सामने है बायो साइंस में, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यह जो है आपके पहले सब्जेक्ट में इतने 3 पार्ट में इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपके सामने बिहेवियर साइंस है। दूसरा जो पेपर होता है वो बिहेवियर साइंस का होता है, समझ गए। बिहेवियर साइंस का पेपर होता है। बिहेवियर साइंस के जो पेपर होते हैं उसमें जो है आप लोग देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट होता है। बिहेवियर साइंस को हम लोग मानव व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है आपको 2 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। पहला जो होगा वो आपका साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, जिसमें मन के बारे में, व्यक्ति के स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है सोशियोलॉजी, वो होता है आपका समाजशास्त्र, जो आपको समाजशास्त्र के बारे में पढ़ना पड़ता है। यानी यह पार्ट ए हो गया, यह पार्ट बी हो गया, और यह जो है 2 पढ़ना पड़ता है बिहेवियर साइंस में। चीज़ को समझ गए। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ तीसरा जो सब्जेक्ट है आपके सामने में है, देख सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। मतलब नर्सिंग का जो प्रथम चीज़ें होता है, बेसिक चीज़ें होता है, वो आपको यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में पढ़ना पड़ता है। तीसरा सब्जेक्ट यही है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इसमें देखिए कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें आपको मेनली 2 पार्ट पढ़ना होता है। एक आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी जो नर्सिंग के मूलभूत चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और जो आपके दूसरा जो पार्ट है वो है आपका फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ना पड़ता है। जैसे किसी को कुछ होता है तो उसको प्रथम उपचार क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में जो है पढ़ना पड़ता है डिटेल से। तो ये फर्स्ट एड हो गया, और एक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो यह 2 पार्ट में है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, समझ गए। चलिए,
अब यहाँ पे लास्ट जो सब्जेक्ट है आपके, वो सब्जेक्ट है आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। अब ये फर्स्ट क्यों दिया है, तो एक पार्ट इसका जो है आपको थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है, इसलिए जो है पार्ट 1 है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और जब थर्ड ईयर में जाएंगे लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ना होता है, तो ये जो है आपका थर्ड ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में पार्ट 1 होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए चौथा पेपर होता है, चौथा सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको जो है कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ता है, कम्युनिटी हेल्थ के नर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है आपका। तो यह हो गया पार्ट 1 कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। दूसरा पार्ट आपके सामने में है इन्वायरमेंटल हाइजीन, मतलब वातावरणीय स्वच्छता के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा और कम्युनिकेशन स्किल, मतलब समझ रहे हैं ना कि कौशल के बारे में, कौशल संचार के बारे में, आपको संप्रेषण के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कुल 3 पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए चीज़ को। चलिए अब जो है आप लोग यहाँ पे पढ़ लिए, अब जो है आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि आखिर आप लोग का जो है, समझ गए ना कि कितने सब्जेक्ट है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, कुल 4 सब्जेक्ट है, 400, एक सब्जेक्ट 100 का होगा जो कि प्रैक्टिकल होगा पूर्ण रूप से, 500 का टोटल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 500 के आपके एग्ज़ाम होंगे, 400 थ्योरी पेपर, 400 में से 25-25 सभी में प्रैक्टिकल रहता है, और 75-75 मार्क्स का ही सब में एग्ज़ाम होता है। लेकिन 25 इंक्लूड करके 100-100 मार्क का 4 सब्जेक्ट होगा, और 100 मार्क का अलग से प्रैक्टिकल वाइवा होता है, समझ गए। क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर 100 मार्क्स का, कुल 500 मार्क का होता है, और इसी 500 पर आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, जितना आप लाएंगे, समझ गए। चलिए तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। चलिए विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।